नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज के सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अपने रिज्यूम को, जो भी आप कभी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसे आप अच्छी तरीके से कैसे बनाएं। आज से 1.5-2 साल पहले, आई थिंक, या फिर 3 साल पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, बट उसके अंदर मैंने जस्ट आपको टेम्पलेट्स बताए थे। बट इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आपको जो रिज्यूम है उसके अंदर कैसे सब कुछ लिखना है और कैसे आप किसी जॉब के अकॉर्डिंग रिज्यूम बनाएं, जिससे कि आपकी जो सिलेक्शन का रेशियो है, यानी सिलेक्शन की जो परसेंटेज है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए। इसके लिए थोड़ा आपको ध्यान से इस चीज़ों को देखना है। अब आप समझिए, हम यहाँ 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पहले आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए वो बताऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको इसमें यही बताऊंगा कि एक एक्सपीरियंस पर्सन का रिज्यूम कैसे होता है और एक जो फ्रेशर होता है उसका रिज्यूम कैसे होता है। एक्सपीरियंस पर्सन का जो रिज्यूम होता है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट, कैसे कैसे वो लोग लिखते हैं, वो मैं आपको कुछ टेम्पलेट यहाँ पे बताऊंगा, कुछ रिज्यूम भी ओपन करके दिखाऊंगा आपको। और फ्रेशर्स जिनके पास इतना डेटा नहीं होता कि वो अपने रिज्यूम को डेकोरेट कर सके, उसे बता सके कि उन्होंने क्या क्या किया है, तो वो उसमें क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं जिससे कि उनके अंदर की जो क्वालिटी है वो जो रिक्रूटर है उसके पास पहुंच सके और वो जल्दी सिलेक्ट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये है, आपको मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है इस तरीके से। देखिए यहाँ पर ये बहुत ही एक सिस्टमेटिक रिज्यूम है जो अभी आप देख पा रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक एक्सपीरियंस पर्सन का रिज्यूम है, राइट। बट आप तो एक फ्रेशर हो, तो आप क्या क्या चीज़ें ध्यान रख सकते हो जिससे कि आप अपने रिज्यूम को अच्छा कर सको। तो सबसे पहले ये समझो कि जो एक रिज्यूम होता है तो बेसिकली वो करता क्या है, वो आपको शोकेस करता है आपकी एक्टिविटी, ओके, योर यूनिक स्किल्स, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट एंड कैप्चर द अदर थिंग। ये सारी चीज़ें एक रिज्यूम में होती हैं। आपकी क्वालिफिकेशन भी होती है। अगर हम आगे बात करें, राइट, ओके, सो यहाँ पे देखिए किसी भी रिज्यूम के की कंपोनेंट क्या होते हैं। स्टैंड आउट फॉर रिज्यूम, पर्सनल समरी, सबसे आपको पर्सनल समरी देनी है बेसिकली। क्राफ्ट एंड कंसाइंस, कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा लिखते हैं, आपको अपने पेरेंट्स का नाम रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आप अपने पेरेंट्स का नाम ही डाल रहे हो, उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, आप जो फ्रेशर्स होते हैं वो उसमें सब कुछ डाल देते हैं। ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है। रिज्यूम कोई बायोडाटा नहीं है कि आपको मैरिज के लिए भेजना है, वो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट के लिए भेज रहे हो आप। उसमें आपको मदर्स नेम, फादर्स नेम फिर भी डाल सकते हो, वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको बेसिक आपके जो इन्फॉर्मेशन है जो आप करियर से रिगार्डिंग है वो लिखनी होती है। तो क्राफ्ट इन कंसाइंस इम्पैक्टफुल समरी दैट हाईलाइट्स योर द प्रोफेशनल बैकग्राउंड, ओके। तो पर्सनल समरी में ये होता है, ओके। और यही चीज आप जब किसी को कहते हैं ना कि अबाउट योर सेल्फ, तो उसमें ये चीज बतानी होती है आपको कि क्वालिफिकेशन की भाई आपने क्या परसेंटेज गेन की है, किस सब्जेक्ट में आप अच्छे थे, कौन सा सब्जेक्ट आपको आता है, ये चीज यहाँ पर पर्सनल समरी होती है। की एंड एक्सपर्टीज, आइडेंटिफाई द एम्फसाइज द स्पेसिफिक स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। देखो क्या होता है, हर स्टूडेंट, हर जो बच्चा होता है या फिर हर जो कैंडिडेट होता है उसके पास कोई ना कोई क्वालिटी होती है। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर में अच्छे हैं, आप कंप्यूटर में आपको नॉलेज है, तो आप डालिए उसे, आपकी जो भी क्वालिटी है उसे आप बताइए। स्किल्स जो भी है, मान लीजिए किसी को कंप्यूटर को बहुत जल्दी फास्ट सर्च कर लेता है ना, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस, शोकेस योर प्रोफेशनल अचीवमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द इम्पैक्ट यू हैव मेड इन योर प्रीवियस रोल। देखो अब ये हो गया एक्सपीरियंस के लिए। बट अगर मान लेते हैं कि आप हैं एक फ्रेशर, तब क्या करेंगे? उस केस में आपको करना क्या है, उस केस में आपको जो भी आपने कॉलेज टाइम में प्रोजेक्ट्स किए, अगर आप एक इंजीनियर बैकग्राउंड से हैं
तो जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किए उसकी समरी डालो, उसमें आपका क्या रोल था वो डालो, कोई भी असाइनमेंट, कोई भी आपने किसी भी करिकुलम में भाग लिया उसमें आपने क्या किया। जैसे मान लीजिए आप इंजीनियर हैं और आपने जो कॉलेज के अंदर इवेंट्स होते हैं, है ना, ईयरली इवेंट होते हैं, टेक्निकल इवेंट, उसमें आपने जब पीपीटी प्रेजेंटेशन किया तो वो डालिए। 4 साल में 4 बार किया तो 4 साल का डालिए, क्या था प्रोजेक्ट वो भी डालिए, राइट। हर साल के ईयर 4th ईयर का आपका होता है बीटेक, ओके, तो आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया वो डालिए, प्रोजेक्ट के अंदर आपने क्या किया। देखिए काफ़ी चीज़ें बताने के लिए होती है, तो आप जो ये मोटी मोटी चीज़ डालेंगे ना तो आपका पता चलेगा कि आप काफ़ी एक्टिव पर्सन हैं, है ना। और अगर आपका स्कोर कार्ड यानी कि आपकी जो एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है तो उसको तो 100% ऐड कीजिए जब आप फ्रेशर हैं। और अगर मान लीजिए आपको 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है या फिर किसी कॉलेज का एक्सपीरियंस है, किसी स्कूल का कोचिंग का एक्सपीरियंस है, तो सपोज कीजिए आपने किसी कोचिंग में 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चों में 2 बच्चों के 95% आए, है ना। तो उस चीज़ को मेंशन करिए कि आपने पढ़ाया था इसलिए आपके इतने बच्चों में से इतने बच्चों का इतनी % बनी, इतना आपने रिजल्ट दिया। तो ये चीज़ एक जो भी रिक्रूटर होगा वो देखेगा और इससे आपके रिज्यूम की वैल्यू बढ़ेगी, राइट। कई बार लोग क्या करते हैं कि कोचिंग का नाम डाल देते हैं कि भाई मैंने इस कोचिंग में स्टडी की, नहीं, पूरा उसमें अपना रोल बताइए, आपने क्या उसमें रिजल्ट दिया वो बताइए। और आप इसमें और भी ऐसा कर सकते हो कि आप जैसे मान लीजिए बच्चों का इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या यूज करते हो। जैसे मान लीजिए आपने क्या कोई अलग से स्ट्रेटजी है कि मैं तो हर हफ्ते के शनिवार को या फिर शुक्रवार को टेस्ट लेता हूँ, है ना, कि जो मैं 3 दिन में पढ़ाया उसे मैं 4th डे उसका एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ 5 क्वेश्चंस का, तो वो डालिए उसमें, उसको कंसाइंस करके, जिससे कि आपका है ना वो चीज़ दिखेगा। अब आके हैं क्राफ्टिंग कंपनी पर्सनल समरी, ठीक है। हुक द रीडर, ग्रेव द एम्प्लॉयर अटेंशन विद द स्ट्रॉन्ग ओपनिंग स्टेटमेंट दैट प्रेजेंट योर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। की मतलब अपने आप को है ना, फ्रेशर हो तो आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई आप में क्वालिटी है। तो आप तो चैट जीपीटी है, आप नेट पे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे यहाँ पर फ्रेम मिल जाएंगे। फ्रेम मतलब एक लाइन, टैग लाइन कहते हैं इसको हुक द रीडर के लिए। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर एक चीज और होती है कि आप लोग क्या करते हो, आप एक रिज्यूम बना लेते हो, एक रिज्यूम बनाकर आप सिर्फ क्या करते हो, उसी को सब जगह भेजते रहते हो। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रिक्रूटर के, जैसे मान लीजिए आप Naukri.com पे गए, Naukri.com पर उसने, रिक्रूटर ने एक वो डाल दिया कि भाई ये रिक्वायरमेंट है, वहां पे आपको ईमेल आईडी मिली है या फिर लिंक्डइन से आपने ईमेल आईडी ली, तो उस पर्टिकुलर जॉब्स के अकॉर्डिंग अपने रिज्यूम को अपडेट करें, फिर उसको भेजें। थोड़ा मेहनत का काम है लेकिन इससे 100% आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो एम्फसाइज योर मोस्ट रिलेवेंट स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड अकम्पलिशमेंट दैट अलोंग विद योर जॉब रिक्वायरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो भी उस जॉब के अकॉर्डिंग है उस चीज को पहले ऐड करें। Convey patience, demonstrate your enthusiasm and genuine interest in the role and the company you are applying, जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए। और इस सबको आपको 3 से 4 सेंटेंस ये ध्यान रखना है, बड़ा नहीं करना है कि पूरी आप कथा लिखने बैठ गए। हमको कथा नहीं लिखनी है, याद रखना। 3 से 4 सेंटेंसेस में आपको ये पूरा करना है। फोकस एंड इजी, मतलब सामने वाले को दिखना चाहिए। इसके लिए आप चैट जीपीटी की हेल्प सकते हैं। आप अपनी पूरा आप जो समझा लो, फिर उसको बोलो कि इसको शॉर्ट में कर दो, शॉर्ट एंड स्वीट। उसको इस तरीके से करें, जैसे मान लीजिए आपकी काफ़ी बड़ी समरी लिखी है आपने, उसको लिखें शॉर्ट एंड स्वीट में इसको बताएं, तो वो आपको शॉर्ट एंड स्वीट करके आपको देगा, राइट। सो ये चीज़ आप लोग देखें, है ना। नेक्स्ट, हाईलाइट रिलेवेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। ये आपको मैंने बता दिया कि क्वान्टिफाई योर अचीवमेंट, कि क्या क्या आपने यूजर नंबर्स। ये देखो, एक होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक चीज़ होती है कि मैंने अब बहुत अच्छे, मैं अपने क्लास में टॉपर हूँ, एक होता है ये स्टेटमेंट। और एक स्टेटमेंट ये होता है कि मुझे 95% 12th क्लास में मैंने बनाए। मैथ में मेरे मान लीजिए 100 जो भी नंबर हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 आउट ऑफ 99 मेरे आए।
तो एक नंबर आप जो देते हैं ना किसी भी चीज़ में, मतलब एक डेटा देते हैं, तो वो चीज़ क्या बनती है, थोड़ी भारी बनती है। तो यही वही बात है कि आपको नंबर्स प्रेजेंट करने हैं, परसेंटेज, अदर मैट्रिक्स डेमोस्ट्रेट एंड इम्पैक्ट योर वर्क वैल्यू बिगिन द कंपनी की आप कितना, जैसे आप कितना है, आप क्या एक्यूरेसी ला सकते हो, कितने बच्चे आपने टॉप कर गए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हो। टेलर टू द जॉब डिस्क्रिप्शन, केयरफुली रिव्यू द जॉब पोस्टिंग। अगर कोई जॉब किसी को भेज रहे हो तो उसको बहुत ध्यान से देखो, अलाइंग योर स्किल्स एंड एक्सपर्टीज विद द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टू द रोल, राइट। शोकेस ट्रांसफरेबल स्किल्स, जो भी आपकी स्किल्स हैं, तो न्यू पोजीशन, ठीक है, हर के हिसाब से अलग होती है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे देखिए ऑप्टिमाइज रिज्यूम फॉर्मेट, देखो क्लीन एंड डिजाइन, बहुत ऐसे गिफ्ट फिक्स नहीं बनना है आपको, बहुत ही फिक्स और क्लियर रिज्यूम होना चाहिए आपका। जो क्लियर कंसिस्टेंट फॉन्ट, एप्रोप्रिएट स्पेसिंग एंड स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ बोल्ड, इटैलिक्स एंड बुलेट पॉइंट एनहांस द रीडेबिलिटी, कि जिसे रीड अच्छी तरीके से हो जाए। फॉर्मेट आपका बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, जैसा जैसे मान लीजिए कहीं पर आपको हेडिंग है तो उसको बोल्ड में करना है, अभी मैं देखा जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा। कीप योर रिज्यूम इन वन पेज, ओके, अनलेस यू हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस टू द रिक्वायर्ड टू पेज फॉर्मेट। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस आ चुका है या फिर है तो आप 2 पेज यूज कीजिए, लेकिन 1 पेज के अंदर भी आप ला सकते हैं। अभी मैं कुछ रिज्यूम दिखाऊंगा, उसमें आपको मल्टीपल पेज दिखाई देंगे, तो उनका जैसे 10 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 8 साल का है, किसी का 6 साल का है, तो वो बात अलग है। अदरवाइज अगर आप फ्रेशर हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। लास्ट का जो वीडियो बनाया था ना, उसमें मैंने एक फॉर्मेट बताया था आपको, तो वो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर आई बटन में दिख जाएगा, उस पर को भी आप देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपका रिज्यूम होना चाहिए, राइट। ठीक है, अब आपको जॉब भेजने से पहले क्या है कि एनालाइज करो जॉब पोस्टिंग को, कस्टमाइज कंटेंट, आपको अपना कंटेंट उसके हिसाब से रिवाइज करना है, जो भी आपके हाईलाइट्स है, ठीक है, और रिवाइज योर रिज्यूम टू हाईलाइट द मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ओके, ऑप्टिमाइज द एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें हैं। एंड देखिए क्या वही क्या आता है, आप लोग रिज्यूम बनाते हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो प्रूफ रीडिंग कर लें, ठीक है। फीडबैक, आस्क आवर ट्रस्टेड फैमिली मेंबर प्रोफेशनल रिव्यू योर रिज्यूम एंड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ठीक है, जो भी है आप जैसे फैमिली मेंबर को तो क्या ही देंगे, या किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो थोड़ा जानता उसके बारे में, ओके, और जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसे आप पॉलिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, राइट। ये तो आपको कुछ अलग से चीज़ें हैं। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ कि किस टाइप के रिज्यूम्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये कुछ मेरे पास 4 ईयर 4 मंथ 6 ईयर 10 ईयर 13 ईयर्स के यहाँ पर रिज्यूम है, सबके मैं दिखा रहा हूँ आपको। फ्रेशर्स तो आप हो ही तो उसको क्या दिखाना। यहाँ पर मैंने उनके नाम और फ़ोन नंबर ईमेल आईडी हटा दिए हैं जिससे कि प्राइवेसी मेंटेन रहे। तो ये देखिए ये है हमारे स्टैटिक्स का सब्जेक्ट का। तो देखिए अब इनको 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ इन्होंने एम इन फाइनेंस ह्यूमन रिसोर्स 15 ईयर एक्सपीरियंस इन द वेरियस डोमेन नॉलेज, राइट। ये आपका राइट ये तो वो है, इसमें फिर उन्होंने पूरा अपने बारे में दिया है या सो यहाँ देखिए। सो बेसिकली यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो नीचे देखिए आप, ये देखो ये गलत तो हुई है ये लाइन नहीं है, ये ध्यान रखना। एक्चुअली क्या है, ये मैंने उसमें एडोब एक्रोबेट में ओपन किया हुआ है। सो आप देखिए यहाँ पर ये सेट एक्ट, यहाँ पे देखिए इनका ये इस तरीके से ये रिज्यूम आपका होना चाहिए। दिख रहा है आपको कितना सिस्टमेटिक रिज्यूम है ये मल्टीपल पेज है, 4 पेज है, लेकिन ये इनका एक्सपीरियंस भी उसके हिसाब से लिखा हुआ है, राइट। तो ये रिज्यूम आप देख सकते हैं। अब मैं आपको एक बार 13 ईयर के एक्सपीरियंस का जो पर्सन है उसका दिखाता हूँ। यहाँ पर 2 पेज है, देखो 13 ईयर एक्सपीरियंस है, 2 पेज है, इस तरीके से शॉर्ट में दिखा है। यहाँ पर इन्होंने पूरा अपना लिख दिया है, ये देखिए कांसेप्ट 700 स्टूडेंट एडमिशन टू अब्रॉड यूनिवर्सिटी एट नगोदा ईच ईयर। सो देखिए आप इस तरीके से भी अपना रिज्यूम बना सकते हैं। ये फॉर्मेट्स हैं सारे, ऐसे आप देख सकते हैं। 10 ईयर का देखिए, ये देखिए कई बार लोग ऐसे इस तरीके के रिज्यूम बनाते हैं, राइट। तो ये भी आप एक बार देख सकते हैं। तो सभी में आपको क्या समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको बोल्ड किया गया है ना। और सिमिलरली 6 ईयर पे आई है, ये देखिए
अब यहाँ पे थोड़ा ये फॉन्ट देखिए वैसा है, ये इटैलिक फॉन्ट कर दिया गया है, बट आप इसको अवॉइड कर सकते हो, राइट। फॉन्ट आप देखिए, फॉन्ट बेसिकली आपका 11 से 12 जो ये होता है ना, ये बेस्ट होता है, इससे ज़्यादा आपको मेंशन नहीं करना है। इसी तरीके से मैं आपको एक वर्ड में दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर हर प्रोफेशनल के पास क्या होता है, ग्रामरली होता है। अगर आप किसी को वर्ड के अंदर कोई रिज्यूम सेंड कर रहे हैं, तो अगर वो ग्रामरली यूज कर रहा है, और ऑब्वियसली बात है एक प्रोफेशनल ग्रामरली यूज करेगा, और उसके पास जो ग्रामरली होता है वो भी पेड वर्जन होता है, यानी कि प्रोफेशनल वर्जन होता है। सो अगर आपके रिज्यूम में पहले ही गलती दिखाई दे रही है, जैसे इस रिज्यूम में गलतियां हैं, तो ये इम्पैक्ट सही नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सो जो भी अब देखिए कुछ गलतियां तो चलो इग्नोर कर सकते हैं, जैसे ये नाम और कुछ भी, बट अगर कुछ ऐसी गलती जो ज़्यादा है तो वो आपकी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके प्रोफाइल पे डालेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो इस तरीके से मैंने आपको सारे रिज्यूम्स ये दिखा दिए हैं। आपको कोई भी और जानकारी चाहिए हो, और या फिर आपको कोई रिज्यूम का फॉर्मेट चाहिए हो, तो आप जो मेल आईडी है उस पर आप भेज सकते हैं। कमेंट बहुत ज़रूरी हो तो ही किया करें, लाइक जरूर किया करें वीडियो को, कमेंट्स हो ज़्यादातर होते नहीं हैं, बट आपको जो भी है तो बाय मेल या फिर नंबर्स आपके पास हैं ही सभी के पास, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, तो टीम आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, सो ये है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए टॉपिक के साथ। बाकी प्रिपरेशन कीजिए जब टाइम आएगा, यानी कि जब जॉब ऑफ्स आ रही हैं और मार्केट में अभी स्टार्ट हो रही है, न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तो जॉब्स भी निकलेंगी, या फिर कुछ कंपनी में ऑलरेडी हैं तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। एंड हमारा पोर्टल है नौकरी गाइड, उस पर भी आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।